दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। बात करेंगे आज नए कानून की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और उसे पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक कारावास सजा की और 7 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये नए कानून दिए गए थे। दोस्तों आज एक बड़ा देश में चक्का जाम किया गया है। तो देश भर में हिट एंड रन का मतलब है तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। आज पूरे देश भर में ड्राइवर सड़क पे उतरे हुए हैं। आईपीसी में हिट एंड रन के मामले में मृत्यु होने पर 2 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसको लेकर अब कौन सुरक्षित है, ये बात गंभीर मुद्दा है। लोग सड़कों पे उतर आए। केंद्र सरकार ने नए कानून लाए, देश भर में बवाल खड़ा हो गया। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध कर रहे हैं। उधर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के ने मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया गया है। दोस्तों कानून अब कैसा आगे चलेगा, पर लेकिन आज ड्राइवर जो ट्रांसपोर्टेशन के मालिक और ये ड्राइवर आज कितनी सर्दी के अंदर ये चक्का जाम कर रखा है। बात करें साल 2020 की कुल मामले 52,448 है आंकलन किया जाए, और जिनमें से 23,159 लोगों की मौत हो गई थी। यही आंकलन किया जाए 2021 का 57,415 लोगों के ये मामले हुए थे, जिसमें 25,938 लोगों की मौत हो गई। पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है, ये विस्तार से आपको बताएंगे। इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर का और कानून का विस्तार से पता चल सके। हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और अपने अभाव के कारण दौड़ जाना, कारण कि मैं अगर पकड़ा गया तो दोषियों को सजा मिल जाएगी या कुछ और है, ये देखना होगा। आप बने रहना, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस पर नया नियम कैसे अब लगाया गया, जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण दंड देने का है, कार्रवाई करने का है प्रावधान। सब कुछ प्रावधान के लेकर आज ये पूरे देश भर में इस कानून के खिलाफ ड्राइवर लोग, ट्रांसपोर्ट मालिक और ऑटो चालक सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। भारी संख्या में बड़ा विरोध है, क्योंकि कृषि कानून के बाद एक बड़ा कानून देश के गृह मंत्री लेकर आए हैं। धारा 104(1) कहती है, जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और उसे एक अवधि के लिए कारावास के दंडित किया जाएगा, जिससे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
ऐसा कानून धारा 104 ब्रैकेट 2 उल्लेख करती है, जो कोई लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। ऐसे कानून को लेकर आज बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर आपको आज पहले हिट एंड रन का कानून कैसे बनाया और कैसे विरोध हो रहा है, ये देश भर की खबरें आप देखते रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। हम कहाँ चलाने वाला लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब इनके लिए करते हैं। पहले हिट एंड रन कानून क्या था ये बताने की कोशिश करेंगे। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 30, 4A और 338 सामने आती है। क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, देश भर में इसका बवाल मचा हुआ है। धारा 279 लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इससे कहा गया है कि जो कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिससे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपये दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये कानून पहले था। आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है, जिससे चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इससे कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य की व्यक्ति की मौत का कारण बनता है जो गैर इरादन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, ये मामला है। धारा 338, 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई तो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इससे कहा गया कि वे कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा कानून अब कानून के चलते हुए आज देश भर में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कानून अब भी नियम कैसे बने हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और भी नियम है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भी हिट एंड रन के मामले में भी लागू होता है कि इस कानून में
धारा 161, धारा 134A और धारा 134B हिट एंड रन के मामले में संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है, जो मृत्यु के मामले में 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपये है। उधर धारा 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वहीं धारा 134B में जिक्र है कि चालक को उसी दुर्घटना से संबंधित जानकारी पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। तो जिक्र नए कानून की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी सबूत का अभाव होता है, क्योंकि वहां सबूत होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाने का और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे ज़्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हों। दूसरी समस्या यही है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से कानून के मामले में उलझना नहीं चाहते, फंसना नहीं चाहते। ये कानून के सब प्रावधान है। आंकड़े क्या कहते हैं? सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें 23,160 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल में ऐसी स्थिति बन गई कि 57,415 घटनाएं हुई, जिससे 25,938 लोगों की अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ऐसा कानून जिस पे सरकार लेकर आई है, तो विरोध किस बात का हो रहा है, ये अब सोचने वाली बात है। नए नियम आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि वह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वे घायल की मदद करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ में गुस्से में आए सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां एक और भी घटना हो सकती है। भीड़ को बेकाबू करना प्रशासन पहुंचता नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेवार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल का अभाव है, पुलिस वैज्ञानिक जांच के बिना ही दोषी बड़े वाहन पर मर देती है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। विवाद का कितना बढ़ा, विवाद पर सरकार का क्या रुख है? हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन्हें लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के लिए मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन लोगों के लिए कुछ उत्तरदायी दिखाई जाएगी, क्योंकि यह एक बड़ा सख्त कानून है जो खुद से पुलिस को सूचित करेगा और घायलों को अस्पताल ले जाएगा। हालांकि भारतीय दंड संहिता से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में देश भर में आज चक्का जाम आया है, क्योंकि आज लोग यही सोच रहे हैं कि एक हमारे पे बड़ा कानून थोपा गया है और सरकार चाहती है कि आने वाले समय में कुछ प्रावधान अच्छे हो, कानून सख्त हो। लेकिन आज ये आप भीड़ देख रहे हो, बस मिल नहीं रही, क्योंकि पूरे इलाके में, पूरे भारत में चक्का जाम हो रखा है। लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है, भीड़ देख रहे हो आप, क्योंकि बड़ा आज चक्का जाम है। किसानों के जब कानून थोपे गए थे 3 कृषि कानून, उसी के खिलाफ एक किसान आंदोलन, बड़ा आंदोलन चढ़ा, जहां 700 किसान से ज़्यादा वहां शहीद हो गए उसी आंदोलन के चलते। लेकिन इस बार एक कानून नया लेकर आई है भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार। अब क्या इन ड्राइवरों को समझा पाती है? क्या इनको कामयाब इस कानून को लाने के लिए क्या सरकार ने नीति लाई थी
और जगह जगह यही बात चल रही है कि हमारे पे बड़े कानून थोप दिए, हम ट्रांसपोर्टेशन का काम छोड़ेंगे, और लोग कहते हैं कि हम ड्राइवर की जो नौकरी है वो भी छोड़ेंगे। ऐसे में अगर चलता रहा तो कुछ विरोध कम नहीं होगा, थमेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। देखते रहना, बने रहना, क्योंकि पूरे देश भर में यही अब आलोचना हो रही है, यही अब देश भर में विरोध हो रहा है। अब क्या विरोध हो रहा है? मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि देश का जो कानून है ये वापस किया जाना चाहिए। आप बने रहें, देखते रहे। मैं मनजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत। स्ट्राइक है बता रहे हैं, क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। तो इसके अलावा और क्या जरिया है दूर पहुंचने का? अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा, या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे हैं तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाने है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। नहीं, ट्रेन नहीं जाता है सारंगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगढ़ जाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा परेशानी, बस नहीं चल रहा है तो अभी।